चैप्टर है कितना 7.1 का। सवाल कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। और हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे कि दो बिंदु के बीच का दूरी, दो बिंदु के बीच का दूरी पढ़ लिए थे, मूल बिंदु का बीच का दूरी, और इस पे सवाल भी का हुआ था, बन गया था। और इसका बीच का दूरी होता है, यही फॉर्मूला होता है इसका, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही है दो बिंदु के बीच की दूरी। और सवाल भी कह रहा है बिंदुओं दिया हुआ, इसमें 4 गो सवाल है। एक नंबर सवाल कहता है कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच क्या करना है, हमको दूरी ज्ञात करना है। तो हल में देख लेते हैं हम लोग। ए इसका निर्देशांक हो गया 2, 3 और बी का निर्देशांक हो गया 4, 1। और आप जानते हैं कि जब दो गो निर्देशांक बिंदु होता है, निर्देशांक होता है, तो उसमें पहले वाले को हम बोलते हैं भुज 1, भुज 2 या x1 या x2। x1 बराबर हो जाएगा 2, x2 बराबर हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा हम लोग का 3 और y2 हो गया 1। तो हमें क्या करना है, a और b के बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना। यानी कि रेखा है हमारा a हो गया, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2, 3 और ये हो गया b, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4, 1। और हमें क्या करना है, इसी से लेकर के इसके बीच का क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो ये क्या है, ए एक निर्देशांक अक्ष है और इसका जो निर्देशांक दिया है 2, 3 और बी का निर्देशांक कितना दे दिया है 4, 1। तो हमें इसके बीच का क्या करना है, दूरी निकालना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, x1, x2 और y1, y2 जो हमारे सामने लिखा हुआ है। अब क्या निकाल देना हम लोग, इसके बीच की दूरी। तो ए भी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्पष्ट है, देखिए सब आपके सामने लिखा हुआ है। x2 बराबर कितना है, 4 है, तो 4 x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 है 1 और y1 कितना है 3, तो इसका स्क्वायर, रूट है तो हम रूट लगा दिए। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर करते तो हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो माइनस का पावर अगर क्या होता है, सम होता है, तो उसका स्क्वायर कथी में आता है, प्लस में आता है। अब यह हो गया रूट अंडर कितना 8, यानी कि इसको कह सकते हैं 2√2 मात्रक। यानी कि क्या हो गया आपका, एक नंबर सवाल के बीच का दूरी कितना निकल गया, 2√2 मात्रक। अब आपका सवाल है कौन, सवाल नंबर है कौन 2। अब है सवाल 2। इस सवाल 2 को अब बना लेते हैं, इसी फॉर्मूला में बन जाएगा। चलिए देखिए, अब कहता है कि क्या करना हम लोग को। अब इससे देखिए उसी प्रकार अब क्या करते, फिर कह रहा है कि -5, 7 और -1, 3 का बीच का दूरी निकालना है। यानी कि वहीं फिर स्थिति हुआ, फिर मान लेते हैं ए मान लिए बी और ए के बीच के ए का निर्देशांक दिया है -5, 7, बी का दिया हुआ है -1, 3 और हमें क्या करना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो वहीं प्रक्रिया फिर इसमें भी कर लेंगे। x1 हम लोग का हो जाएगा -5, x2 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा 3। क्या है, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग भुज को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, और कोटि को क्या बोलते हैं y, और भुज क्या रहता है, पहले रहता है। तो ए बी के बीच का दूरी होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हम लोग के साथ है, x2 देखिए -1 है, -5 क्या कर देना है स्क्वायर प्लस y2 है 3 और y1 कितना है 7, इसका स्क्वायर, और क्या कर लेंगे हम, इसका हम वर्गमूल कर लेते हैं। अब ध्यान समझिए, ये हो गया -1, माइनस क्या हो जाएगा, +5 का स्क्वायर प्लस -7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर। एक स्टेप और देखते हैं, 5 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करना कितना हो जाएगा आपका 16, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 अब प्लस ये कितना होगा 16, यानी ये हो गया कितना 32 रूट, और 32 को तोड़ें तो कितना हो जाएगा 4 रूट, यानी 4√2 मात्र क्या हो गया आपका
इसके बीच के क्या निकल गया, दूरी निकल गया। अगला सवाल कहता है 3 नंबर सवाल, यह जो सवाल है एग्जाम के दृष्टि से VVI में है, इसको ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में अक्सर इस सवाल का क्या कहता है पूछा जाता है, और अक्सर विद्यार्थी से इसमें क्या होता है गलती भी होता है। तो क्या कहता है ए बी, यानी कि एक मान लेते हैं ए हो गया, मान लेते हैं इसको, मान लिए पी, पी का निर्देशांक मान लेते हैं कितना ए बी, और यह हो गया क्यू, क्यू का निर्देशांक हो गया माइनस ए माइनस बी। अब है कि हम काहे हम पी या काहे क्यू, तो कोई यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर मान लीजिए हम ए मान लेते तो फिर आपको क्या होता है थोड़ा सा सस्पेंस हो जाता है कि हम ए बराबर कौन माने या बी बराबर कौन माने। इसलिए जब सवाल में ए का हो तो ए को छोड़कर कोई दूसरा का कर लीजिए, मान लीजिए तो हम क्या मान लिए पी, पी का निर्देशांक कितना हो गया ए बी हो गया, और क्यू का निर्देशांक कितना हो गया माइनस ए माइनस बी हो गया। तो इसमें भी हम निकाल लेते हैं x1, x1 हम लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा, x2 हो जाएगा माइनस ए, y1 हो जाएगा b, और y2 हो जाएगा माइनस बी। और हमें क्या निकाल देना है, p और q के बीच का दूरी निकालना है, इसलिए p q के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और रूट है तो रूट रहबे करेगा। x2 देखिए x2 कितना हम लोग का माइनस ए है, माइनस ए x2 माइनस ए, x1 कितना है ए है का स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 है माइनस बी, और माइनस y1 कितना है सिर्फ बी, इसका स्क्वायर कर दिए, रूट हो गया। माइनस ए या माइनस ए तो माइनस 2a का स्क्वायर, अब प्लस माइनस बी या माइनस बी तो हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर। इसका क्या करते हैं हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का रूट। ठीक है, देखिए 4a स्क्वायर प्लस कितना 4b स्क्वायर का रूट। देखिए 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी क्या है कॉमन है। ठीक है, अगर हम इसका रूट अगर तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और a का स्क्वायर कितना होता है a, और प्लस 4 कितना 2, और प्लस कितना b। यानी कि हम क्या करें यहाँ पे, अगर हम 2 को कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे तो a प्लस b, लेकिन इस प्रकार चलते हैं तो कहाँ जाएगा हम लोग गलती की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या होने की संभावना है, गलती होने की संभावना क्या है अधिक है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं, इसको क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर है और 4b स्क्वायर है, 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, और सबका क्या है रूट है। चूंकि दोनों का होने वाला बताइए जुड़ने वाला भी क्या है नहीं है, जुड़ने वाला क्या है या नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं इस 4 को हम यहाँ कर लिए, और क्या कर लेते हैं हम कॉमन में 4 कॉमन कर लिए, और ये हो गया हमारा a स्क्वायर और क्या हो गया b स्क्वायर, और प्लस क्या कर दिए यहाँ पे हम रूट जो है क्या करें रूट हम क्या कर दिए लगा ही रखे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा जो 4 का जो क्या है हमारा वर्गमूल है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यह जैसा है वैसा क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देते हैं इसको हम छोड़ देते हैं, क्या होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। शायद देखिएगा दिया है कि नहीं दिया, इसको थोड़ा देखना होगा, बहुत झोंगिया वाला सवाल है, दिमाग डुबा देता है। लेकिन 7.1 है, ठीक है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है चलिए अब इतना की एडिट करेंगे, इतना सोच बना नहीं बोला पूरा। चलिए ये सवाल होगा, अब है कहाँ, अब किताब का सवाल नंबर देखते हैं कौन नंबर 2, और सवाल नंबर 2 कहता है कि बिंदुओं कुछ करो तो ये गलत सवाल कहता है बिंदुओं, सवाल नंबर 2 है 7.1 का, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच का दूरी ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल आपका अलग है, जिसमें क्या करना है आपको 0 0 और 36 15 के बीच का दूरी ज्ञात करना है। अब कह रहा है इसी सवाल में एक और सवाल का ठकेल दिया है, कह रहा है अनुच्छेद 7.2 में, यानी कि आपको कहाँ जाना है अनुच्छेद 7.2 में जाना है। और जैसे ही अनुच्छेद 7.2 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक क्या दिया होगा, एक आलेख दिया है, क्या दिया है आलेख। उसी आलेख में कह रहा है ए और बी का क्या करना है दूरी ज्ञात करना है, और हम क्या किए हैं उस आलेख से हम क्या निकाल लिए हैं, सिर्फ ए का निर्देशांक ले लिए हैं, और किसका निर्देशांक ले लिए हम लोग बी का, क्या ले लिए हैं बी का, और हमें क्या करना है इसी ए और बी का क्या करना है बीच का दूरी का करना है ज्ञात करना है।
पहले हम इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, तब दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अभी कहता है बिंदुओं 0 0 और 36 15, यानी कि मान लेते हैं बिंदु ए हमारा हो गया 0 0 और बिंदु बी हो गया 36 15। कितना हो गया 36 15। हमें क्या करना है, इसका बीच का दूरी निकालना है, इसके क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है। यानी कि ए का निर्देशांक हो गया 0 0 और बी हो गया हम लोगों का 36 15। बी हो गया 36 15। एक्स जिसमें हम कह सकते हैं, अब इसका नाम लिख लेते हैं, इसका निर्देशांक हो गया। अब x1 x2 हम इसलिए लिख लेते हैं ताकि सवाल को हल करने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा। x1 बराबर 0 और x2 बराबर हो जाएगा हम लोगों का 36, y1 बराबर 0 और y2 बराबर कितना हो गया 15। और इस प्रकार हम ए बी के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ शुरू होता है सवाल बनाने की प्रक्रिया। x2 देखिए, तो x2 बराबर कितना है 36 है, माइनस x1 कितना है 0, तो 36 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y2 कितना है 15 है, 15 में y1 कितना है 0, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए 36 में 0 जाएगा तो 36 का स्क्वायर, अब 15 में 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा, इसका स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, इसका क्या कर लेते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब 36 का स्क्वायर करते तो हो जाएगा आपका 6 का कितना 36 हो जाएगा, 36 का 18, 18 में 36 3 39 और 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 1296। अब प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। फिर क्या करें, इसका हम क्या कर दिए, हम वर्गमूल निकाल देंगे बराबर, इसको जोड़ते हैं कितना 6 5 हो जाएगा 11 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो गया और 2 2 4 1 5 हो गया और कितना हो गया 1, कितना हो गया 1521। और 15 से 21 से क्या निकालिएगा आप, वर्गमूल, और जो वर्गमूल जो निकलेगा वही क्या होगा आप लोग का मात्रक होगा। इतना तो आप अब कर ही सकते हैं, यदि क्या 8वीं क्लास में क्या पढ़े हैं, अगर आप वर्गमूल पढ़े हैं तो क्या कीजिए, इसका आंसर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 15 से 21 से क्या निकालिएगा वर्गमूल, वर्गमूल पर जो वर्गमूल का जो आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब सवाल में कहता है कि अनुच्छेद 7.2 में 7.2 में एक आलेख दिया है, उस आलेख में क्या करना, हमको ए और बी का बीच का दूरी निकालना है। उसमें ए का निर्देशांक दिया हुआ है 4 0 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 6 0। तो इसमें हम लोग का कह सकते हैं सर x1 हो गया 4, x2 हो गया 6, y1 हो गया 0 और y2 हो गया, y1 में 0 y2 में कितना 0। ठीक है, x1 है 4 हो गया, x2 6, y1 0 y2 0। अब क्या निकालना है, हमें ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो फॉर्मूला हम जनरल करते हैं, क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1। x2 कितना है 6 है, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 0 है, तो 0 में 0 घटाएंगे तो वही होगा। और इस पर 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं। इधर 0 का स्क्वायर करने से इसमें कोई इसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस प्रकार 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल करने कितना हो जाएगा 2 मात्रक, कितना 2 मात्रक। यह क्या हुआ आपका शहर ए और बी के बीच की दूरी आपका हो गया कितना 2 मात्रक। अब देखते हैं सवाल नंबर कौन है आपका, इसका सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर कौन है 3। इसमें कहता है निर्धारित कीजिए, क्या कीजिए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। ठीक है, देखिए तो हमें क्या करना है, निर्धारित करना है इसमें कि जो बिंदु है आपका बिंदु ए 1 5 बी 2 3 और सी -2 -11 संरेखी है कि नहीं है। तो एक बार थोड़ा संरेखी के बारे में समझ जाइए कि संरेखी कौन होता है। तो जानिए संरेखी के लिए 3 बिंदु का निर्देशांक दिया रहता है,
तीन बिंदु का निर्देशांक, संरेखी के लिए तीन बिंदु का निर्देशांक दिया रहता है। ठीक है, संरेखी जो है दो प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक में त्रिभुज के क्षेत्रफल से, यदि क्षेत्रफल शून्य हो तो वह बिंदु संरेखी होगा। और दूसरा जो तीन बिंदु का जो क्या होता है, तीन बिंदु में निकालना, अगर जैसे मान लें कि हम लोग तो त्रिभुज अभी नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए अभी डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे, तो सीधी सी बात है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है। यानी कि आप क्या कीजिए, ए बी के बीच की दूरी निकालिए और बी सी के बीच की दूरी निकालिए, दोनों को जोड़िए, अगर ए सी के बराबर आ गया, यानी ए सी के बीच की दूरी के बराबर आ गया, तो त्रिभुज क्या होगा, संरेखी होगा, नहीं तो ये क्या होगा, संरेखी नहीं होगा। यानी हमें क्या करना होगा, एक बार ए बी के बीच की दूरी निकालना होगा, एक बार बी सी के बीच की दूरी निकालना होगा, फिर एक बार एसी के बीच की दूरी निकालना होगा। संरेखी, देखिए संरेखी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। संरेखी मतलब एक रेखा में है कि नहीं है। तो दो प्रकार से, या तो अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालेंगे तो क्षेत्रफल अगर शून्य आ जाएगा तब त्रिभुज, तब वह बिंदु का संरेखी होगा। अब मान लीजिए कि सवाल आपका कौन नंबर का है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में दे दिया, ये तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, फिर भी अगर क्या कर दिया, पूछ दिया, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लेकर चलेंगे तो क्या करते जाएंगे, बनाते रह जाएंगे, जल्दी क्या होगा, बनेगा नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो वही, लेकिन हमको लगता है सबसे आसान तो क्या है, यही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो क्या होता है, तीसरे बिंदु के बीच के जो के बराबर हो, तो बिंदु क्या होता है, संरेखी होता है। यानी कि देखिए ए बी और कौन, बी सी, ये दोनों के बीच की दूरी का योग और एसी के दूरी के बीच की दूरी क्या हो गया, अगर बराबर हो गया तो मानेंगे क्या है, बताइए, वह संरेखी है। यानी तो ए हम लोग का है 1 5 है, बी है 2 3 है, सी है -2 -11। चलिए, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी होता है वही फार्मूला x2 - x1। तो x2 आपका कितना हो जाएगा, फार्मूला चूंकि आप सबको जानते हैं, तो फिर आपको फिर यहाँ पे x1 x2 लिखने की आवश्यकता क्या है क्या, चलिए लिख देते हैं, तो कहिएगा सर पढ़ा दिए, लिख में नहीं किए। चलिए देखिए, हम सबसे पहले किसका बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी, किसका निकालते हैं हम लोग, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के लिए देखिए, तो ए बी के लिए x1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा 3। यह ए बी के लिए, ए बी का क्या हो गया, निर्देशांक बिंदु हो गया। अब हम ए बी के बीच का दूरी निकाल सकते हैं आसानी से, वही फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 देखिए, x2 कितना है, 2 है, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 है, और y1 कितना है, 5 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। 1 का वर्गमूल 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का तो कितना होता है, 4। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, √5 मात्रक हो गया। क्या हो गया, √5 मात्रक। किसका निकल गया, यह ए बी का बीच का दूरी, किसके बीच का दूरी निकल गया, यह निकल गया हम लोग का ए बी का बीच का दूरी। अब हम निकाल लेते हैं बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी के लिए देखिए, B यहाँ पे है, C हमारा यहाँ पे है, तो BC के लिए x1 क्या हो जाएगा, बोलिए, x1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा -2, y1 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा -11। अब निकाल सकते हैं हम BC के बीच की दूरी, तो ये आपका हो जाएगा √x2 - x1। तो x2 कितना है, -2 का स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है, -11 और -y1, तो y1 कितना है, 3 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए, तो -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -11 और माइनस x2 ठीक है, -11 -13 कितना हो जाएगा,
14 का स्क्वायर होता है। अब 4 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 16। जानते हैं कि माइनस का वर्ग हमेशा क्या होता है प्लस होता है। और 14 का स्क्वायर में कितना हो जाएगा आपका 96। कितना हो जाएगा 96। अब 96 और 14 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का 6 6 12, 6 6 कितना हो जाएगा 12, 9 1 10 कितना हो जाएगा 11, 1 1 कितना 2 212। और 212 का वर्गमूल निकालेंगे तो स्पष्ट पहले ही हो गया कि सर क्या है इसका रूट 5 और उसका कितना 212। इसका मतलब क्या है यह संरेखी नहीं है। और आपको मन करे तो क्या कर सकते हैं आप एसी भी क्या कीजिएगा निकाल लीजिए। एक बार निकालना होगा एसी क्या कि हमको दोनों का करना है जोड़ना भी तो है क्या करना है जोड़ना है। तब तक 212 क्या कीजिए थोड़ा सा वर्गमूल निकाल करके रखिए। अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग एसी। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से हम उठा लेते हैं इसको एसी। हमको एसी का बीच की दूरी क्या करना है निकालना है। चलिए अब ले लेते हैं किसका हम एसी। तो एसी के लिए एसी के बीच की दूरी एसी के बीच की दूरी तो एसी के लिए x1 हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा -2, y1 हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा -11। अब हम एसी का बीच का दूरी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 है x2 कितना हो जाएगा -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना हम लोग का -11 -5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 -1 का वर्गमूल है तो वर्गमूल रहबे करेगा। ये हो जाएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 कितना हो जाएगा आप लोगों का -16। कितना हो जाएगा -16 का स्क्वायर का रूट। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 का कितना हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 56 और 256 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 264। कितना हो जाएगा 265। कितना हो जाएगा आपका ये 265। 256 में क्या करेंगे 9 का कर देंगे हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 265। यह 265 यानी कि 265 का क्या हो गया वर्गमूल। यानी कि क्या करना है हम लोग को एक कितना एसी के बीच की दूरी कितना निकल गया √265। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कथी कि संरेखी के लिए किसके लिए संरेखी के लिए होता है AB प्लस BC बराबर AC। तो AC निकल गया AB कितना निकला है हम लोग का तो देखते हैं AB निकला है AB निकला है √5। AB निकल गया √5 प्लस BC निकला है BC निकला है BC निकला है BC निकला है √212। BC निकला है √212 और AC निकल गया है √265। देखिए यह किसी भी हद में क्या होने वाला जुड़ने वाला क्या है यह है ही नहीं। इसलिए कह सकते हैं कि यह बिंदु संरेखी नहीं है। बिंदु क्या है संरेखी नहीं है। ठीक है चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर कौन है 4। सवाल कौन सा है 4। विस्तृत को रुक कर आप उतार सकते हैं इसको। चलिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कहता है जांच कीजिए क्या कीजिए जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए इस सवाल खूब बारीकी से क्या कीजिए समझिए। सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग यह त्रिभुज जो होता है ना त्रिभुज
त्रिभुज में हम लोग किसके आधार पर, तो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग विषम बाहु, एक को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, और यह कहता है जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, जिसकी 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 कोई भुजा, जिसकी कोई भुजा बराबर न हो, क्या हो, न हो, तो उसको बोलते हैं विषम बाहु। एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी कि जिसके जिसके कोई कोई दो भुजा, जिसके कोई दो भुजा बराबर हो, बराबर हो। और एक होता है समबाहु, जिसके जिसके सभी भुजा, जिसके सभी भुजा बराबर हो। देखिए तो सवाल में क्या कर रहा है, एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, क्या दे दिया यहाँ पे, एक त्रिभुज बना दिया है। इसका शीर्ष दे दिया है 5 -2 6 4 और 7 -2। इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग A B C। और कह रहे हैं कि अब क्या कीजिए, अब आप जांच करके बताइए कि क्या है जो शीर्ष दिया हुआ है वह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कब होगा, जब इसमें से कोनो भी, इसका कोनो भी दो भुजा क्या हो जाए, आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कोनो भी दो भुजा क्या होगा, अगर आपस में बराबर होगा, यानी कि AB के बीच की दूरी बराबर हो जाए, या AC के बीच की दूरी बराबर हो जाए, या BC के बीच की दूरी, कोनो दो को अगर बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि सॉरी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। अगर बराबर नहीं हो तो कह देंगे सर समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। और कहता है कि विषमबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है, तो तीनों का आंसर क्या होना चाहिए, अलग अलग, तीनों का आंसर क्या होना चाहिए, अलग अलग, तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज अगर कहता तो तीनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम सेम एक समान आएगा, तो बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, इसका मतलब इसमें दो को आंसर क्या होना चाहिए हमारा, सेम, यानी कि दो बिंदु के बीच की दूरी दो गो सेम सेम, यानी कि क्या तो A और A से AB के बीच की दूरी के बराबर AC के बीच की दूरी हो जाए, या AC के बीच की दूरी BC के बराबर हो जाए, या BC के बीच की दूरी AB के बीच की दूरी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समद्विबाहु हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं इसको। यहाँ पे एक A का निर्देशांक ले लेते हैं, कितना, 5 -2, B का निर्देशांक हो गया 6 4 और C का हो गया 7 -2। देखिए जब त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने भुजा है, 3 को भुजा है, कितना भुजा है, 3 भुजा है, तो आसानी से समझिएगा तो खूब बढ़िया समझ में आएगा। अब इसको देखिएगा, बाप रे त्रिभुज में इतना बड़ा कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं, देखिएगा। अब क्या कीजिए, आप मान लीजिए ना कि हमको क्या करना है, 3 को सवाल मिल गया है, हमको एक बार AB के बीच की दूरी निकाल लेना है, एक नंबर सवाल। दूसरा सवाल AC के बीच की दूरी निकाल लेना है, और तीसरा सवाल BC के बीच। मान लीजिए कि 3 वो दूरी सूत्र वाला क्या दिया है आपके सामने, सवाल पड़ गया है। बस इसको क्या करना है, 3 बार में क्या कर देना है, बनाना है। 3 को सवाल है, 3 बार बनाना है, और 3 में देखना है कौन अगर 2 गो, इस 3 में से 2 का आंसर क्या हो जाएगा, अगर मिल गया तो हम कह देंगे कि सॉरी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या है, शीर्ष है। तो हम शुरू करते हैं कहां से, AB से। तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, A हमारा यहाँ है, B हमारा यहाँ है। हम जानते हैं कि जब भी क्या होता है, हमें बीच की दूरी क्या करना होता है, निकालना होता है। क्या करना होता है, बीच की दूरी निकालना होता है। उसके लिए हमें x1 x2 का आवश्यकता होता है। तो x1 बराबर हम लोग का हो जाएगा 5, और x2 बराबर हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा -2, और y2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हमें निकाल लीजिए अब AB के बीच की दूरी। तो AB के बीच की दूरी आपका हो जाएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 हम लोग का है 6 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस y2 है 4 माइनस y1 कितना है, -2 का स्क्वायर का वर्गमूल। यानी कि आप x2 है तो x2 हम लिख दिए 6, माइनस के चिन्ह माइनस दे दिए, x1 कितना है 5, प्लस y2 कितना है दिया हुआ है, देखिए y2 दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। यहाँ फॉर्मूला है माइनस, तो माइनस का चिन्ह दे दिए, और y1 ऑलरेडी क्या है -2 में, तो -2 भी हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। अब क्या करना है,
6 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा 4, आई माइनस में कितना होता है +2। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 4 + 2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 37, यानी √37 मात्रक। क्या निकल गया बताइए, ए बी का बीच का दूरी, किसके बीच का दूरी निकल गया, ए बी के बीच की दूरी का हो गया, निकल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं हो, स्कूल चलते हैं अगले पेज पर, ताकि वहां से क्या होगा आसानी से फिर हम लोग इसका ए भी निकल गया, हम क्या कर दें बी सी भी क्या कर लें निकाल लें, और ए सी भी क्या हो जाए यहाँ से निकल जाए। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम कथी सी। तो हम ए बी, इसका तो बीच की दूरी हम निकाल लिए ना, तो इसका आ गया √37 आ गया है। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं एसी का बीच की दूरी, तो एसी के लिए, किसके लिए एसी के लिए, एसी के लिए यानी कि एसी के बीच की दूरी, एसी के बीच की दूरी, तो उसके लिए हम लोग का x1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा 7, देखिए यहीं पे है हमारा, देख रहे हैं ना एसी, यह है ए सी, y1 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -2। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं एसी के बीच की दूरी, तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए तो x2 जो है, x2 हम लोग कितना है 7 है, माइनस x1 कितना है 5 है, तो 7 - 5 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y2 कितना है -2 है, और माइनस y1 कितना है तो -2 है, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, और टोपी है तो टोपी का कर दिया हम पहना दिया। अब देखिए फिर टोपी पहनाइए, ये 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखिए ये -2 है, ये -2 है, माइनस में कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा बोलिए कितना हो जाएगा प्लस, ध्यान से देखिए ये -2 हो गया, अब माइनस में माइनस क्या होता है प्लस, 2 का स्क्वायर कर दिया, यानी यह कितना हो गया 4 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 0। ठीक है, ठीक है, और 4 के वर्गमूल निकालने कितना हो जाएगा √2 मात्रक, सॉरी हाँ कितना 2 मात्रक, यानी कि हम लोग का एसी निकल गया कितना √2 मात्रक। अब निकाल, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि सर यह समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, क्या करना है हम लोग को, दो को उससे कोई मतलब नहीं है, हमको दो क्या करना है बराबर क्या कर देना है दिखाना है। अब एक बचा हुआ है कौन बीसी, तो हम निकाल लेते हैं बीसी के बीच की दूरी, तो बीसी के लिए x1 हम लोग का हो जाएगा 6, और x2 हो जाएगा 7, y1 हो जाएगा 4, और y2 हो जाएगा -2। तो BC के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला वही है x2 - x1, x2 कितना है 7 है, x1 कितना है 6, तो 7 में 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y2 कितना है -2, y2 -2, आई कितना हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर, तो 7 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस -2 और -4 -6 का स्क्वायर, रूट कर दिए 1 का स्क्वायर 1, और प्लस -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इसको जोड़ें कितना हो जाएगा √37, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी, क्या हो गया ए बी बराबर बी सी, और यही क्या कहता है समद्विबाहु त्रिभुज कहता है, जिसकी दो भुजा क्या हो गया बराबर हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तब बताइए कि ए बी आपका √27 आया था, और फिर कौन बीसी का बीच के दूरी कितना निकल गया √37, तो यही ना कहता है समद्विबाहु त्रिभुज कि दो भुजा का होना चाहिए बराबर, तो क्या हो गया ए बी और कौन बीसी का हो गया बराबर हो गया, इसलिए कह सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज, यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है।
ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो पुश करो, देखिए सवाल 6 कहता है निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। क्या बताना है हमको, चतुर्भुज क्या करना है, प्रकार बताना है। इसमें और भी 2-3 का क्या सवाल दिया हुआ है जबकि बुक में है। तो देखिए चतुर्भुज जब भी कहेगा तो या तो चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग। वर्ग कब होगा, तो जब क्या, जब जैसे कैसे हम लोग त्रिभुज के निकाले, क्या निकाले, त्रिभुज में 2 गो बराबर था तो समद्विबाहु, कोई बराबर नहीं है तो विषमबाहु, ठीक है। और सब बराबर है तो क्या हो गया बताइए हमारा, समबाहु। उसी प्रकार वर्ग में सभी क्या होना चाहिए, सभी भुजा की दूरी अगर बराबर आता है तो क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, क्या होगा, वर्ग होगा। कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है तो चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। और कोई दो भुजा यानी कि आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, आमने सामने, आमने सामने की भुजा की दूरी बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और जिसका एको क्या हो, बराबर न हो, क्या हो, बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, चतुर्भुज नहीं होगा। क्या होगा वो, जिसका कोई बराबर नहीं हो तो क्या हो, चतुर्भुज क्या होता है, नहीं होता है। इसका कोई भुजा क्या हो, आपस में क्या हो, बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, ना वर्गे होगा और ना समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। और सवाल में कह रहा है कि बताइए कि चतुर्भुज का प्रकार, की कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो ऐसे में क्या मिलेगा, हम लोग 2 को पढ़ लेंगे। एक वर्ग भी क्या एक प्रकार का सम चतुर्भुज है, एगो मिलेगा आपका समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग सम चतुर्भुज की सही भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और जिसे कौन भुजा बराबर नहीं तो हम कह सकते हैं कि सॉरी चतुर्भुज नहीं है। जैसे एक सवाल आपके सामने है, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, बनाते हैं। देखिए देखिए ये मान लीजिए क्या है आपके सामने, एक हम चतुर्भुज ऐसे ही लिख दिए, ये कौन है मालूम हम लोग को भी नहीं है। इसे इसका निर्देशांक दिया है, ए दिया है -1 -2, बी दिया है 1 0, सी दिया है -1 -2 और डी दिया है -3 0। अब आपको क्या करना है, इसको मैं ही पे लाकर छोड़ते हैं। आपको करना क्या है, आपको निकाल लेना है, एक बार निकालना है ए बी के बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी एक बार निकाल लीजिए, लिख दीजिए। एक बार आप निकाल लीजिए बी सी का बीच का दूरी, वही बीच का दूरी जैसे इसके पहले हम लोग क्या किए थे, दूरी निकालते हैं दूरी सूत्र से। बीसी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। एक बार आप निकाल लीजिए सीडी के बीच की दूरी, सीडी के बीच की दूरी, और एक बार निकाल लीजिए एडी के बीच की, एडी के बीच की दूरी। यह आप इतना से कर सकते हैं। अब दूरी निकालने के बाद आपको क्या देखना है कि अगर चारों का चारों आंसर क्या है, अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि सर क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। और 2-2 को बराबर हो रहा है, 2-2 को, ये मान लीजिए कि ए बी के बराबर ई हो गया, चाहे इसके बराबर ए हो गया, यानी कि 2-2 को आंसर आ रहा है, मात्र को आंसर 2 को बराबर बराबर आंसर आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे सर समांतर चतुर्भुज है। कौनों का बराबर नहीं आ रहा है तो कह देंगे कि चतुर्भुज है ही नहीं। समझ में आ गया। अगर बराबर होगा, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, अगर सभी भुजा के बीच की दूरी कितना बराबर आ जाएगा तो कह देंगे कि वर्ग है। अगर कोई बराबर नहीं, कोई भी दूरी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं है तो कह देंगे चतुर्भुज नहीं है। अगर इसमें से कौनों 2 को आंसर क्या हो गया, सेम सेम आ गया। जैसे मान लीजिए कि √5 √5 √7 √7 आ गया, तो क्या है बताइए, समांतर चतुर्भुज है। यानी कि 2 का जोड़ा, जैसे मान √5 √5 2 को और √7 √7, यानी कि आपका आंसर ही नहीं है। एक आपको उदाहरण तौर पर क्या कर दिए, बता दिए कि इसमें से क्या होगा। अगर इसके बराबर यानी कि अगर ए बी के बराबर डीसी आ जाए या एडी के बराबर
BC आ जाए, यानी कि दो को बराबर बराबर भुजा के बीच की दूरी अगर क्या हो जाए निकल जाए तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वह समांतर है। अगर क्या हो जाए बराबर बराबर हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कथी, तो वह हो जाएगा हम लोग कथी, वर्ग। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब चलते हैं कौन हम सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 VVI सवाल है 7 नंबर 7। सवाल नंबर जो 7 है VVI, इसको VVI लगा करके इसको क्या करना है, खूब रिवाइज करना है, जितना आपसे रिवाइज हो सके। कहता है 7 नंबर सवाल, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। तो क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, सवाल खूब बारीकी से क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए सवाल कहता है कि एक्स अक्ष पर, कितना अक्ष पर, एक्स अक्ष, तो सबसे पहले यानी कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x0। क्या होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना होता है, x0। तो क्या कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2-5 और -2-9 से क्या है, समदूरस्थ है। इस टाइप का किया था हम लोग, एग्जाम्पल भी क्या किया इसका हम लोग बनाया है। यानी मान लीजिए क्या है, यह एक रेखा है, क्या है, रेखा है। इसमें ये हमारा हो गया, ये हो गया जो मान लेते हैं 2 और -5, यह हो गया b -2-9, और कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो -2-5 और -2-9 से क्या है, समदूरस्थ है। यानी कि यह बिंदु जो P है और इसमें जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा वह क्या होगा, हम लोग x0। अब बताना है आपको कहा कि P से A भी क्या है, समान दूरी पर है, और इस P से B भी क्या है, समान दूरी पर है। यानी कि समदूरस्थ का मतलब कौन, एक बिंदु दे दिया और वह बिंदु क्या है, P है, और इसी P बिंदु से क्या करना, हमको बताना है कि क्या P से A समान दूरी पर है या P से B क्या है, समान दूरी पर है कि नहीं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, समदूरस्थ। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बोलिए हम लोग, आपसे बताए थे हम, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो सबसे आसान है, क्या करेंगे हम लोग, एक बार A से P का बीच की दूरी निकाल लेते हैं, और एक बार क्या कर लेंगे, P से B का बीच की दूरी निकाल लेंगे, और दोनों क्या करेंगे, समदूरस्थ कर, इसलिए दोनों क्या कर देंगे हम, कंपेयर कर देंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, हम बराबर करेंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया क्या करेंगे हम लोग, पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इसका निर्देशांक है A है, कितना है, 2-5 हो जाएगा। P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x0 का है, क्योंकि सवाल कर रहा है एक्स अक्ष पे। अगर यह कहता y अक्ष पे, अगर यह कहता y अक्ष पर, तो कितना होता, यह हो जाता 0y। क्या होता है, यह 0y, चूंकि कह रहा है किस अक्ष पे कह रहा है, यह x अक्ष। कितना कह रहा है, x अक्ष पे। हाँ, ये बराबर कितना है, 2-5। P हम लोग का हो गया x0 और B हो गया हम लोग का -2 कितना 9। ठीक है, चलिए। तो आपसे वही बोले हैं क्या करना, हमको A और P के बीच की दूरी निकालना है। क्या कर लेंगे हम, AP के लिए, किसके लिए, AP के लिए लिख लेते हैं निर्देशांक एक बार। इसके लिए AP के लिए निर्देशांक, तो AP के लिए x1 हम लोग का हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा x, y1 हो जाएगा -5 और y2 हो जाएगा 0। या किसके लिए हो गया बताइए, किसके लिए हो गया, यह हो गया आपका AP के लिए। अब निकालेंगे किसके लिए, BP के लिए, किसके लिए, BP के लिए। तो जब BP के लिए गए तो B से उधर से आ रहे हैं, तो x1 हो जाएगा हम लोगों का -2 और x2 हो जाएगा, बोलिए x, y1 हो जाएगा 9 और y2 हो जाएगा 0। y2 क्या हो गया, 0। अब कर लेते हैं ना भाई, AP के बीच की दूरी लिख देते हैं ना, AP के, ये आपको बताए थे कि AP स्क्वायर बराबर क्या कर दीजिए, BP स्क्वायर। अब क्या किए थे, हम बताए थे जब भी समदूरस्थ निकालने की चर्चा आए, क्या करना आपको, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, या AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर कैसे होता है, इसके पहले क्या किया हम लोग, इस टाइप का सवाल क्या कर लिए हैं, बनाए, वहां पर भी क्या कर सकते हैं, जाकर के एक बार देख लीजिए, चाहे चेक कर लीजिए।
अब एपी स्क्वायर बीपी स्क्वायर, यानी कि दोनों क्या करना है, बीच का क्या निकालना है हमको, दूरी। तो दोनों के बीच का दूरी यही ना होता है, क्या होता है, बंद कीजिए फैन, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट तो है ना, कि रूट रूट हम क्या कर लेते, हम काट करके देख लिए थे, बराबर फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यही आपका समदूरस्थ। देखिए इसमें कहाँ कुछ है। अब बच्चा सबको लगता है कि बाप रे सर समदूरस्थ सवाल क्या बहुत हार्ड होता है, कहाँ कुछ है, सिर्फ क्या करना है, इसे मान तो भर देना है। एपी वाला एपी में, बीपी वाला बीपी में, एपी वाला आपका ई हो गया, बीपी वाला आपका ई हो गया। देखिए एपी का मान लिखा हुआ है x2, तो x2 कितना है, देखिए x है, x2 कितना है आपका, x है, और x बराबर x, तो x2 हो गया x माइनस x1 कितना है, तो 2 का क्या कर दिया हम, स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 देखिए y2 कितना है 0, तो 0 माइनस क्या कर दिया हम, अब y1 कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर कर दिए, बराबर। अब कहाँ चलेंगे बीपी में, तो बीपी में x2 क्या है बताइए, बीपी में x2 कितना है बोलिए, बीपी में x2 कितना है, x है, बीपी में x2 क्या है, x है, x1 कितना है बोलिए, -2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है 0 है, और y1 कितना है 9 है। अक्सर विद्यार्थी सबसे अधिक कहीं गलती होता है, तो इसी जगह सबसे अधिक गलती होता है, यहीं पर। यह पार पार कर गए तो बुझिए कि सवाल में कहीं से दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब देखिए, तब यह हो गया ना भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो है ना ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 में -5 जो है तो वही बतिया ना होगा। अब -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 25 हो गया। इधर आते हैं, यह हो जाएगा कितना, x प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 9 का कितना स्क्वायर, कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना 4, अब प्लस कितना हो गया 25, बराबर यहाँ पे आते हैं, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, अब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 81। देखिए अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे इससे बढ़िया क्या कीजिए, इसको पहले एक बार देख लीजिए यहाँ पे, देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, सेम साइन में है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अब एक्स स्क्वायर का होगा नहीं कटेगा। अगर दोनों तरफ साइन क्या हो सेम हो तब क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं। अगर साइन क्या हो विपरीत हो तो नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो गया आपका कट गया। अब एक्स वाले की एक साइड कर लेते हैं, बिना एक्स वाले क्या कर लेंगे हम एक साइड कर लेंगे। तो देख लीजिए ये एक्स वाला हो गया -4x हो गया ना। चलिए इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, 25 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा बोलिए 4x, अब प्लस 81 4 कितना हो जाएगा 85। अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये -4x है, आई क्या है +4x है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x, ये हो गया बराबर। देखिए ये 85 है पहले से है ना, तो 85 हम लिख दिए। इधर 29 कथी है प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा -29, ठीक है। अब देखिए -4x कितना हो जाएगा -, इसमें y कहीं नहीं ना है, कहीं इसमें नहीं है। चलिए ठीक है, कितना हो जाएगा तो बोलिए माइनस कितना हो गया 8x, और 85 में से 29 जाएगा तो 14 में से 5, 14 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 15 से 9 जाएगा कितना 6 हो जाएगा ना, आई कितना हो जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। अब हो गया -8x बराबर कितना 56, तो x बराबर -56 बटा कितना बोलिए 8, और कटेगा तो x बराबर कितना हो गया 7, x बराबर कितना निकल गया 7। अब इसका निर्देशांक निकाल देना है, हाँ सॉरी -7। अब क्या निकाला हमको, निर्देशांक भी देना है x अक्ष पे, कितना देना है x अक्ष पे, तो हम क्या मानते p x 0 किए थे, तब कितना जाएगा p x 0 कितना हो जाएगा -7, 0 का हो गया आपका x अक्ष का निर्देशांक निकल गया। इसका आंसर कितना आ गया आपका x बराबर कितना हो गया -7। यह सवाल नंबर कौन था बोलिए, यह सवाल नंबर था आपका कौन 7। और सवाल नंबर देखते हैं कौन 8, सवाल नंबर कौन 8 देखिए 8 नंबर सवाल है। देखिए 8 नंबर कहता है
y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान, y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु, जिसके लिए कथी में हुआ, जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए, इसके पहले हम लोग का कि सवाल बनाए, उस सवाल में क्या दिया रहता था, दूरी, बिंदु क्या दिया रहता, बिंदु, और उससे क्या निकालते थे, निर्देशांक, क्या निकालते थे, निर्देशांक। यहाँ पे बिंदु दिया, यहाँ पे क्या दिया, बिंदु दिया है, लेकिन यहाँ पे y का मान क्या कर दिया है, वह नहीं दिया है, और इसके बदले में क्या दे दिया है, वह इसका दूरी क्या दे दिया है, दूरी क्या दिया है, दूरी। यानी कि हम जो दो बिंदु के निर्देशांक से उसके बीच की दूरी क्या करते थे, हम निकालते थे, ठीक है। और यहाँ क्या कर दिया, ऑलरेडी क्या कर दिया है, दूरी निकाल कर क्या कर रख दिया है, और कह रहा है क्या कीजिए आप, जो बिंदु का निर्देशांक नहीं दिया गया है उस बिंदु का निर्देशांक क्या कीजिए आप बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका निर्देशांक लिख लेते हैं हम लोग। ए है, कितना दिया है, ए हम लोग का, सॉरी पी दिया है 2 - 3 और Q दिया है 10y, और इनका जो दूरी दिया है वह दूरी दिया है 10 मात्रक, ये दूरी दिया हुआ है। तो इसी दूरी से हम क्या निकालेंगे, इसका y के क्या मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं बताइए हम, यानी कहे कि मतलब ये बात यह हो गया भाई, यह P हो गया, यह क्या हो गया, Q हो गया। P का निर्देशांक दे दिया 2 - 3 और Q का दे दिया है 10y, और इनके बीच का जो दूरी जो है, बीच का दूरी यह दे दिया है कितना, 10 मात्रक। तो वही कह रहे हैं जो y जो है, y, इस y का मान कितना होगा। तो सीधी सी बात है भाई, जब इस बिंदु से हम दूरी निकालते हैं तो दूरी से क्या बिंदु भी निकाल लेंगे हम। चलिए तो क्या निकाल लेंगे, x1 लिख लेते हैं हम लोग, x1 बराबर 2, x2 बराबर 10, y1 बराबर -3 और y2 बराबर y। और हम जानते हैं क्या है कि पी क्यू का बीच का दूरी क्या होता है √अंडर x2 माइनस x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y स्क्वायर। तो y2 कितना है, देखिए y2 है y माइनस y1 कितना है, -3 का कर दिया स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू यानी कि दूरी, ठीक है ना, दूरी कितना दिया है 10, तो 10 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए x2, इधर x2 कितना है बताइए, x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2, तो क्या कर दिए हम स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 कितना है बताइए, y2 कितना है y, तो कितना हो जाएगा y माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3, क्या कर दिया हम स्क्वायर। अब चूंकि देखिए यहाँ पे रूट है, तो क्या है रूट है। अब जैसे ही रूट जब हम हटाते हैं इधर एक साइड से, जैसे रूट इधर से हटेगा इधर क्या होता है, क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर। जब भी रूट एक साइड से हटेगा दूसरी तरफ स्क्वायर, एक तरफ से स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ से कहा जाएगा रूट। अगर हम इधर से 10 का स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर कहा जाएगा रूट। तब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो गया 100 हो गया। 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस कितना होगा y + 3 यानी कि a + b का होल स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर प्लस 2 × y × 3 प्लस 3 का स्क्वायर। यानी बन के समीकरण कितना आ जाएगा हम लोग के 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6y प्लस कितना 9, अब बराबर कितना है आपका इधर 100, कितना है 100। तो एक साइड कर लेते हैं सबको, क्या दिक्कत है। तो y स्क्वायर प्लस 6y और 64 9 कितना हो जाएगा आपका 73, कितना हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा 73। 100 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, यह हो जाएगा -100। अब क्या होगा घट करके हमारे सामने जो क्या होगा आएगा वह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 में से 73 जाएगा कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27, माइनस कितना हो गया 27। अब यह क्या बन गया
अब यह बन गया बहुपद। क्या बन गया? बहुपद, द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड निकाल लेते हैं, a गुना c के बराबर। यानी कि क्या करेंगे हम? प्रथम और अंतिम पद को क्या करते हैं? गुना करते हैं, गुना करेंगे उसको क्या करते? तोड़ते हैं। यानी कि हम इसको a याद रखिए ना, a गुना c। तो a गुना c हम जैसे करते हैं तो a की जगह पर 1 है, 80 की जगह कितना? 27। तो कितना हो? 27। अब 27 को तोड़िए तो कितना हो सकता है? 3 9 27 और 9 तिरका 27। ठीक है। और यहाँ देखिए, यानी कि 3 गुना 9 करेंगे तो 27 आएगा, चाहे 9 गुना 3 करेंगे 27 आएगा। इससे मतलब नहीं, मतलब हमको है कि इसमें से किसको जोड़े या घटाएं कि 6 आ जाएगा। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, चाहे 9 में से 3 घटाएं तो 6 हो जाएगा। लेकिन 6 कथी में लाना है हमको? माइनस में कि प्लस में? प्लस में। अगर माइनस में लाना होता है -3 में से क्या करते हैं हम? -9 में से 3 घटाते, तब क्या होता है? -6। लेकिन यहाँ पे क्या लाना है? +6 लाना है। यानी कि ऐसा हो गया y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। देखिए -9 में से 3 जाएगा तो +6 नहीं हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, y कॉमन कर लिए तो ये हो गया y प्लस 9। इधर क्या कर दे? -3 कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा y प्लस 9। कितना हो गया? y प्लस 9। अब गुना पढ़ के इसमें से एक ले लेते हैं, ये हो गया y -3 और एक हो गया y प्लस 9। अब इसको क्या करेंगे हम? जब तोड़ेंगे तो y -3 बराबर 0, तो y बराबर कितना निकल गया? 3। इधर y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना निकल गया? -9। हम जानते हैं चूंकि दूरी क्या होता है? ऋणात्मक में नहीं होता है, इसलिए y बराबर कितना होगा? 3। और ये जो क्या किया यहाँ पे, जो गैप जो दिया है यहाँ पे, कितना आंसर हो जाएगा? कितना भर देंगे हम लोग? 3। y का मान कितना आ जाएगा? 3। और जैसे ही y का मान यहाँ पे 3 रखेंगे और इसका हम दूरी सूत्र से अब आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा? 10। यह सवाल था कौन नंबर आपका? 8। यह सवाल कौन था? 8। ठीक है।